और PP-22 की बात की जाए तो लसबेला 20 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है। और अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि नून लीग के जरिए मक्सी 10,679 वोट लेकर इस वक्त आगे दिखाई दे रहे हैं और ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। और लसबेला से बाबर नसीर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बाबर, आप आगाह कीजिएगा, लसबेला में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है? जी बिल्कुल, लसबेला में वाज़े तौर पर जो है मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर हैं जरीन खान मक्सी, उनका पलड़ा भारी है। जूं जूं जो है गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ रहे हैं उनमें वाज़े अक्सरियत से जो है वो जरीन खान मक्सी के वोट आगे दिखाई दे रहे हैं। अब तक जो है 129 पोलिंग स्टेशनों में से 20 पोलिंग स्टेशनों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल हुए हैं, जिनके मुताबिक जरीन खान मक्सी 10,679 और वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार शाहनवाज 647 वोट लेकर पीछे हैं। जी बाबर, हमें लसबेला की जरा ओवरऑल आज की सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा, क्या इंतजामात रहे सिक्योरिटी के और ओवरऑल आपने क्या इकदाम देखे? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के तो खैर फुल प्रूफ इंतजाम हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पुरअमन रहा। ओवरऑल सुबह 8 बजे से शुरू होने वाला ये जो वोटिंग का सिलसिला था बिला तातुल 5 बजे तक जारी रहा और कहीं पे भी कोई नाखुशगवार वाकया भी रिपोर्ट नहीं हुआ। उसकी मेन वजह यह है कि पहले तो बड़ा मुकाबला मुतवक्किया था पीपल्स पार्टी के दरमियान मुस्लिम लीग नून का, ताहम सुबह सवेरे जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया गया था, जिसके बाद जो है वाज़े तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जरीन खान मक्सी का पलड़ा भारी हो गया है। उस वजह से भी जो है वो काफी जो है पुरान रहा। जबकि वोटर्स के हवाले से बताते चले तो वोटर्स में जो शरह तनासुब है, जो कि वोट कास्टिंग का तनासुब था, वो इंतहाई कम रहा। लेकिन उसके बावजूद भी अब जब हमारे पास नताइज आ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जरीन खान मक्सी वाकई में भारी अक्सरियत से जो है अब तक जो है वो उनका पलड़ा भारी है। जी, और PMLN के कारकुनान की अगर बात की जाए तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त PMLN का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, तो कारकुनान कितने पुरजोश दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, कारकुनान बिल्कुल पुरजोश हैं और सुबह से बिल्कुल यकीनी कैफियत में थे कि जी वो तो हर सूरत में जीतेंगे, बल्कि ज्यादातर कारकुनान ने तो अभी से ही जो है वो जीत का जश्न मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और वो पहले से कारकुनान से जब इस हवाले से बात भी हुई तो उनका भी यही कहना था कि हमारा कायद तो तकरीबन जीत चुका है, बस ये रस्म अदा करनी बाकी है। और अब बज़ाहिर जो नताइज आ रहे हैं तो कारकुनान की जो ये बातें थी शायद वो सच नजर आती जा रही हैं कि जूं जूं नताइज आ रहे हैं तो कारकुनान जो है मजीद पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। और अब भी जो है कारकुनान जश्न की तैयारियों में है कि जूं ही रिजल्ट फाइनल हो तो ताकि वो जश्न को बाकायदा तौर पर मना सकें। जी, तो बाबर, क्या लगता है कब तक ये सरकारी और हतमी नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा? जी देखिए, इस वक्त तो जो है गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी है। जब ये मुकम्मल होने के बाद उम्मीद ये है कि शायद कल तक जो है वो सरकार की सरकारी तरफ से जो वो नताइज जारी किए जाए। ताहम अब तक जो है वो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी है और ये उम्मीद लेट शायद इस वजह से भी हो सकता है कि पोलिंग स्टेशनों का फासला काफी दूर दूर तक है, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे नेटवर्क का भी कुछ इशू है। तो मैं भी उम्मीद यही की जा रही है कि 11-12 बजे तक शायद ये नताइज मुकम्मल हो सकें। जी ठीक है बाबर, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।